हेलो एंड वेलकम। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर मोडबस के किसी होल्डिंग रजिस्टर पे अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का डेटा स्टोर है तो उस डेटा को रीड कैसे करना है, एंड अगर किसी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को किसी मोडबस के होल्डिंग रजिस्टर पे राइट करना है तो वो कैसे करना है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था डबल इंटीजर वैल्यू को रीड एंड राइट कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ पाई मोडबस लाइब्रेरी इन पाइथन। ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर हमें पाइथन में मोडबस का सर्वर क्रिएट करना है तो फिर वो हम कैसे करेंगे। ठीक है। सो अभी हम हमारे जुपिटर नोटबुक में चलते हैं। ठीक है। सो इस वीडियो में हम पाइथन के थ्रू मोडबस टीसीपी सर्वर क्रिएट करेंगे एंड देन उस सर्वर में हम डेटा रीड एंड राइट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आपके पास लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है तो फिर आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है पाइथन डैश एम पिप इंस्टॉल पाई मोडबस। ठीक है। एंड देन शेल को रन करना है। ठीक है। अगर आपके सिस्टम में पाइथन का लाइब्रेरी मतलब पाई मोडबस लाइब्रेरी आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो वो आपको रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड करके एक मैसेज दे देगा। एंड अगर आपके सिस्टम में पाई मोडबस लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है तो फिर वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, इट मीन मेरे सिस्टम में अभी पाई मोडबस लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मोडबस के सर्वर को क्रिएट करने के लिए जितने भी फंक्शंस रिक्वायर है लाइब्रेरी से उन सभी फंक्शंस को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उन सभी फंक्शंस को इंपोर्ट किया है एंड उसके साथ मैंने यहाँ पे इंपोर्ट सॉकेट किया है। सॉकेट इसलिए इंपोर्ट किया है ताकि मैं अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस फाइंड कर सकूँ। ठीक है। सो यहाँ पे इंपोर्ट सॉकेट, उसके बाद पाई मोडबस की लाइब्रेरी से हमने 3 फंक्शन को इंपोर्ट किया है। ठीक है। उसके बाद है गेट सिस्टम आईपी एड्रेस एंड डिफाइन पोर्ट फॉर मोडबस कनेक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, होस्ट नेम इज इक्वल टू सॉकेट डॉट गेट होस्ट नेम, यानी कि हमने सिस्टम का होस्ट नेम निकाला एंड उस होस्ट नेम की हेल्प से हमने सिस्टम का आईपी एड्रेस निकाला एंड हमने यहाँ पे डिफॉल्ट पोर्ट सेट करके रखा है 502 जो कि मोडबस के लिए डिफॉल्ट पोर्ट है। ठीक है। सो अगर अभी मैं मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस चेक करूँ तो यहाँ पे मेरा प्रिंट सर्वर आईपी एड्रेस, ठीक है, सॉरी सॉरी अभी हमने इस इंपोर्ट को एग्जीक्यूट नहीं किया है, दैट्स व्हाई ये एरर आ रहा है। ठीक है। सो अभी हमें इस सेल को रन करना होगा। ठीक है। उसके बाद हमें होस्ट नेम एंड आईपी एड्रेस फाइंड करना होगा मेरे सिस्टम से। उसके बाद प्रिंट आईपी एड्रेस। ठीक है। तो मेरे सिस्टम का अभी आईपी एड्रेस है 192.168.43.28। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, डिफाइन सर्वर पैरामीटर। ठीक है। हमें सर्वर पैरामीटर डिफाइन करने हैं। यहाँ पे मैंने सर्वर पैरामीटर डिफाइन कर दिया। उसके बाद है हमारा फंक्शन स्टार्ट टीसीपी सर्वर। ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा जो आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे फाइंड किया वो आएगा एंड हमारा सर्वर पोर्ट जो कि हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है 50। ठीक है। तो इस सेल को रन करते हैं एंड देन स्टार्ट टीसीपी सर्वर। ठीक है। सो यहाँ पे मैसेज आ गया, सर्वर स्टार्टेड ऑन आईपी एड्रेस 192.168.43.28 एंड पोर्ट नंबर है 502। अब हमें चेक करना है कि सर्वर सक्सेसफुली स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मोड स्कैन पे चलता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे मेरा मोड स्कैन ओपन है। अब यहाँ पे कनेक्शन में जाते हैं, कनेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस ऑलरेडी लिखा हुआ है 192.168.43.28 एंड मेरा सर्विस पोर्ट है 502। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया है योर डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड करके। ठीक है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आया है, इट मीन हमारे हम हमारा ये जो मोस्टकैन सॉफ्टवेयर है वो सर्वर के साथ सक्सेसफुली कनेक्टेड है। ठीक है। अब इसे मिनिमाइज करते हैं। अब यहाँ पे आप मोड स्कैन में देख सकते हैं कि जितने भी हमारे होल्डिंग रजिस्टर है उन सभी का वैल्यूज क्या है, 0। ठीक है। सो हमें एक ऐसा क्लाइंट बनाना होगा जो कंटिन्यूअसली इस होल्डिंग रजिस्टर को अपडेट करे। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक पाइथन का नोटबुक क्रिएट करके रखा है, मोडबस टीसीपी क्लाइंट। ठीक है। सो ये हमारा क्लाइंट है। ठीक है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे सर्वर क्रिएट कर लिया है।
ठीक है? सर्वर क्रिएट करने के लिए हमने क्या-क्या यूज़ किया, हमने पहले तो सॉकेट इंपोर्ट किया, उसके बाद जितने भी मोडबस के फंक्शंस रिक्वायर्ड हैं, उन सभी को लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया। उसके बाद सिस्टम का आईपी एड्रेस फाइंड किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस। उसके बाद हमने जो सर्वर के मिनिमल सर्वर के जो पैरामीटर है वो सारे सेट किए। उसके बाद हमने स्टार्ट टीसीपी सर्वर कर दिया, ठीक है? और हमारा सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें सर्वर पे जो होल्डिंग रजिस्टर है, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे होल्डिंग रजिस्टर का वैल्यू क्या है? 0। लेकिन हमें क्या करना है, कंटिन्यूअसली वो वैल्यू अपडेट होनी चाहिए, ठीक है? सो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्लाइंट लिखा है, ठीक है? तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हम क्या करते हैं, जितने भी फंक्शंस रिक्वायर्ड हैं, उन सभी को हमने इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है? उसके बाद जिस मेथड से हमने यहाँ पे सिस्टम का आईपी एड्रेस फाइंड किया था, उसी मेथड से हम क्लाइंट में भी सिस्टम का आईपी एड्रेस फाइंड करेंगे एंड उसके साथ कनेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने कनेक्शन क्रिएट कर दिया। अब कनेक्शन क्रिएट हुआ है या नहीं, वो एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्शन ट्रू, यानी कि हम सर्वर के साथ सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है? अब जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मोडबस के सर्वर पे होल्डिंग रजिस्टर को रीड एंड राइट कैसे करना है, वही फंक्शन यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक फोर लूप चलाया है 10 रजिस्टर को राइट करने के लिए, ठीक है? सो यहाँ पे मेरा फोर लूप है क्लाइंट डॉट राइट रजिस्टर एंड क्लाइंट डॉट राइट रजिस्टर में आर्गुमेंट कौन सा रिक्वायर है वो आप एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है? क्लाइंट डॉट राइट रजिस्टर क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या रिक्वायर है, उसका एड्रेस, किस एड्रेस पे राइट करना है एंड कौन सा वैल्यू राइट करना है, ठीक है? वो मैंने दोनों आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर दिया है। हमें जो भी एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू राइट करना है, यानी कि मेरा अगर मोडबस का होल्डिंग रजिस्टर का एड्रेस है 1, तो उसमें वैल्यू आना चाहिए 1, अगर 2 है तो उसमें वैल्यू आना चाहिए 2। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक फोर लूप लिखा है, ठीक है? अब इस पूरे नोटबुक को एक बार क्लियर कर देते हैं आउटपुट एंड रन करते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे हमने फंक्शन इंपोर्ट कर दिया, सिस्टम का आईपी एड्रेस फाइंड कर दिया, यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है? उसके बाद कनेक्शन सक्सेसफुली हुआ है या नहीं वो एक बार चेक कर लिया, ठीक है? सो कनेक्शन अभी सक्सेसफुल है, ठीक है? उसके बाद हमने राइट होल्डिंग रजिस्टर, ठीक है? तो हमने यहाँ पे सभी होल्डिंग रजिस्टर में कोई ना कोई वैल्यूज इनपुट कर दी, ठीक है? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइटिंग वैल्यू 0 ऑन मोडबस रजिस्टर 0, राइटिंग वैल्यू 1 ऑन होल्डिंग रजिस्टर 1, ठीक है? वो वैल्यू आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मैपिंग थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पे जो वैल्यू ज़ीरोस पे आनी चाहिए, वो वैल्यू यहाँ पे आएगी 1 पे मोड स्केल में एंड जो वैल्यूज़ यहाँ पे 9 पे आनी चाहिए, वो वैल्यू यहाँ पे आएगी होल्डिंग रजिस्टर 10 पे, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा मैपिंग डिफरेंस है, वो एक बार आपको देख लेना है, ठीक है? अदरवाइज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो मैपिंग मैपिंग के अकॉर्डिंग मेरे होल्डिंग रजिस्टर जो फर्स्ट है, उसमें वैल्यू कितना है? 0। होल्डिंग रजिस्टर सेकंड है, उसमें वैल्यू कितना है? 1, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज़ हमने एंटर किया है। उसके बाद रीड होल्डिंग रजिस्टर वैल्यूज़ फ्रॉम सर्वर, ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे राइट किया है, उसी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रीड करते हैं, ठीक है? सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 9। अब अगर मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने 10 कर दिया, ठीक है? अब अगेन मैं इस वैल्यू को रीड करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू 10 अपडेट हो गया, ठीक है? एंड यहाँ पे अगर मैंने इसे 60 कर दिया, ठीक है? अगेन मैंने इसे रीड किया, ठीक है? सो यहाँ पे मेरा 60। सो इस तरह से आप अपने सिस्टम में मोडबस का सर्वर क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन एंड देन उसी सर्वर पे एज अ क्लाइंट बन के आप कंटिन्यूअसली वैल्यू को राइट कर सकते हैं एंड कंटिन्यूअसली वैल्यू को रीड भी कर सकते हैं, ठीक है? सिर्फ आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस का एक केयर करना है कि यहाँ पे आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है? अगर मैं कौन से आईपी पे कनेक्टेड है वो अगर चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरा इस वाले आईपी से कनेक्टेड है एंड मेरा पोर्ट नंबर है 50, ठीक है? सो इस वीडियो का रिकैप देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आपको अगर आपके सिस्टम में लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है तो आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है। उसके बाद जितने भी रिक्वायर्ड फंक्शन हैं उन सभी फंक्शंस को इंपोर्ट करना है, उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, ठीक है? उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, सॉकेट का यूज़ करके मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस फाइंड किया एंड डिफ़ॉल्ट पोर्ट सेट कर दिया 5024 मोडबस कम्युनिकेशन,
ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस देख सकते हैं मेरे सिस्टम का, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया, डिफाइन सर्वर पैरामीटर, जो मिनिमम पैरामीटर है, जो कि हमें डिफाइन करना होता है, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है? उसके बाद मैंने सर्वर को स्टार्ट किया। तो अभी हम इस नोटबुक को रीस्टार्ट करते हैं एंड क्लियर आउटपुट करते हैं, ठीक है? अब जैसे ही मेरा नोटबुक रीस्टार्ट होगा, मेरा सर्वर ऑफ हो जाएगा, ठीक है? आप यहाँ पे मोड स्कैन में चेक कर सकते हैं, डिवाइस नॉट कनेक्टेड, टीसीपी/आईपी कनेक्शन टर्मिनेटेड, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस नोटबुक को रीस्टार्ट कर दिया है एंड मेरा सर्वर डाउन है, ठीक है? दैट्स व्हाई यहाँ पे मैसेज आ रहा है डिवाइस नॉट कनेक्टेड। एंड अगर आप फिर भी उसे कनेक्ट करने का ट्राई करोगे, तो सेम मैसेज आएगा, डिवाइस नॉट कनेक्टेड, ठीक है? एंड यहाँ पे ये पॉपअप आता रहेगा, टीसीपी/आईपी कनेक्शन टर्मिनेटेड, ठीक है? इट मीन्स हमारा अभी सर्वर रनिंग नहीं है, ठीक है? सो अब हम अगेन सभी सेल को वन बाय वन रन करते हैं, ठीक है? सॉरी, सर्वर वाले नोटबुक में जाना है हमें, ठीक है? सो इंपोर्ट रिक्वायर फंक्शन फ्रॉम लाइब्रेरी, उसे रन किया। उसके बाद हमने सिस्टम का आईपी एड्रेस फाइंड किया, ठीक है? एंड उसके बाद सर्वर पैरामीटर को डिफाइन किया एंड देन हमने हमारे मोडबस के सर्वर को स्टार्ट किया, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, सर्वर स्टार्टेड ऑन आईपी एड्रेस दिस एंड पोर्ट नंबर 502, ठीक है? अब आप यहाँ पे अगेन कनेक्ट करने का ट्राई करोगे, ठीक है? सो यहाँ पे आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर एंड देन ओके, ठीक है? सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे जो होल्डिंग रजिस्टर थे, जो वैल्यू हमने अपडेट किया था प्रीवियस टाइम, वो सारी वैल्यूज यहाँ पे जीरो हो चुकी है, ठीक है? एंड यहाँ पे हमारा जो मोड स्कैन सॉफ्टवेयर है, वो सक्सेसफुली हमारे मोडबस के सर्वर के साथ कनेक्टेड हो चुका है, ठीक है? अब हमें अगर कंटिन्यूअस वैल्यू अपडेट करनी है, तो फिर हमें एक क्लाइंट का यूज करना होगा, ठीक है? इंपोर्ट ऑल फंक्शन फ्रॉम लाइब्रेरी, ठीक है? सो वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद इस सिस्टम का आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर, अगर आपके पास कोई और सिस्टम है जहाँ पे आपका मोडबस का सर्वर रनिंग है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस नहीं लेना है, वहाँ पे आपको जिस आईपी एड्रेस पे आपका सर्वर रनिंग है, उसका आईपी एड्रेस लेना है, ठीक है? अगर रियल पीएलसी है, तो आपको रियल पीएलसी का आईपी लेना है। अगर आपके पास रास्पबेरी पाई में सर्वर रनिंग है, ठीक है? तो आपको अपने रास्पबेरी पाई का आईपी एड्रेस चाहिए होगा एंड आपका सिस्टम एंड रास्पबेरी पाई दोनों एक नेटवर्क में होनी चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पे मेरा गेट आईपी एड्रेस एंड पोर्ट डिफाइन किया। उसके बाद मैंने एज अ क्लाइंट सर्वर के साथ कनेक्शन किया, ठीक है? ये मेरा आईपी एड्रेस एंड यहाँ पे मैंने चेक किया कि मेरा सर्वर के साथ कनेक्शन सक्सेसफुली हुआ है या नहीं, ठीक है? एंड यहाँ पे मुझे मिला ट्रू, इट मीन्स मेरा कनेक्शन सर्वर के साथ सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है? उसके बाद राइट होल्डिंग रजिस्टर वैल्यू ऑन सर्वर, ठीक है? सो यहाँ पे हमने होल्डिंग रजिस्टर में वैल्यू राइट किया, ठीक है? ऑलरेडी सर्वर तो बन चुका है, ठीक है? सो कोई ना अभी अगर आप यहाँ पे रीड करोगे, ठीक है? तो सारी वैल्यूज क्या आएगी, जीरो, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे वैल्यू राइट नहीं किया, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मैन्युअली यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं मोड स्कैन में, ठीक है? यहाँ पे 10, ठीक है? अब हम यहाँ पे सभी वैल्यूज को रीड करते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है? सो यहाँ पे अगर 10 वैल्यूज को रीड करना है, सो 10 वैल्यूज, अगर 11 वैल्यूज को रीड करना है, तो 11 वैल्यूज, ठीक है? आपको जितने भी होल्डिंग रजिस्टर रीड करने हैं, आप इस फॉर लूप को रन कीजिए, आपको उतने होल्डिंग रजिस्टर का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगा। एंड अगर आपको उस होल्डिंग रजिस्टर के वैल्यू को कहीं पे पास करना है, तो आप इसे पास भी कर सकते हैं आपके एसक्यूएल डेटाबेस में, या फिर आपका और कोई कनेक्शन है किसी और फंक्शन के साथ, तो वहाँ पे भी इस वैल्यू को पास कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे 22 में अगर 220 लिखा है, ठीक है? 220, ठीक है? सो यहाँ पे मैं 22 कर दिया, सॉरी 22, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जो 22 नंबर का जो होल्डिंग रजिस्टर है, उसका वैल्यू मुझे यहाँ पे प्रिंट होके मिल गया 220, ठीक? सो इस तरह से आप
कंटिन्यूअसली रीड कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यूअस रीडिंग चाहिए तो आपको इसे व्हाइल लूप में करना है, ठीक है। सो इसे व्हाइल लूप में आप रन कीजिए। आपको कंटिन्यूअसली रीडिंग मिलता जाएगा, ठीक है। अगर मैंने कहीं पे वैल्यू चेंज किया, ठीक है, 250, तो आपको वो वैल्यू मिलेगा, लेकिन वो इतना फास्ट है कि आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे हम टाइम डॉट स्लिप कर देते हैं, तो इस कर्नल को हम इंटरप्ट करते हैं एंड देन टाइम डॉट स्लीप 10 सेकेंड का टाइमिंग दे देते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद अगेन टर्न करते हैं। सो ईच एंड एवरी वैल्यू को रीड करने के लिए वो 10 सेकेंड लेगा, लेकिन उस तरह से हमें नहीं करना है। हमें एक साथ 22 वैल्यूज आ जानी चाहिए, उसके बाद वो स्लीप लेना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे देखो 250, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे चेंज किया 240, ठीक है। तो नेक्स्ट जब वो रीड करेगा तो 250 के ऊपर आ जाना चाहिए 240, ठीक है। तो इस तरह से मेरा कंटिन्यूअस वैल्यू का रीडिंग होता रहेगा। एंड मैं कंटिन्यूअसली अगर मुझे कहीं पे और पास करना है एसक्यूएल डेटाबेस में, तो मैं वहाँ पे डंप करवाता रहूँगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको कंटिन्यूअस राइटिंग चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप व्हाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम व्हाइल लूप क्रिएट कर सकते हैं कंटिन्यूअस होल्डिंग रजिस्टर में वैल्यू राइट करने के लिए, ठीक है। सो ये कंटिन्यूअसली होल्डिंग रजिस्टर में वैल्यू राइट करेगा, ठीक है। तो वो कंटिन्यूअसली राइट कर रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने इसे मॉडिफाई भी किया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 100 लिखा लेकिन मॉडिफाई किया, यहाँ पे मॉडिफाई नहीं होगा, बिकॉज मेरा ये जो क्लाइंट है वो कंटिन्यूअसली उस होल्डिंग रजिस्टर के एड्रेस पे कंटिन्यूअसली वैल्यू को अपडेट कर रहा है। दैट्स वाई अगर मैं इसे किसी और क्लाइंट के थ्रू अपडेट भी करूँगा तो भी वो अपडेट नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वो उतनी जल्दी अपडेट हो रहा है दूसरे क्लाइंट से, ठीक है। सो इस तरह से आप कंटिन्यूअस वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं अपने सर्वर पे एंड कंटिन्यूअस वैल्यू को रीड भी कर सकते हैं अपने सर्वर से विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप, फॉर लूप, ठीक है। सो अगर इस वीडियो में आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आया या फिर आपको इस प्रोग्रामिंग में कहीं पे आपको प्रॉब्लम है, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने मेनली फोकस किया है मोडबस टीसीपी सर्वर क्रिएट करने पे एंड उसके बाद एज अ क्लाइंट बन के उस सर्वर पे कंटिन्यूसली डेटा रीड करने पे एंड कंटिन्यूस डेटा राइट, ठीक है। एंड अगर आपको मोर स्कैन सॉफ्टवेयर एंड ये सारी नोटबुक्स की चाहिए आपको, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।